सर हम बता देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के कारण जो है मुख्तार अंसारी जी को फंसाया जा रहा है और मुसलमान होने का सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहाँ भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में अनेकों माफियाएं हैं, अनेकों धाराएं उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन सर और सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने का नतीजा इनको भुगतना पड़ा है। और दूसरी बात यह है सर कि अगर इन्होंने कोई ऐसी काम किया होता तो इतनी क्राउड जो दिख रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है सर, मेरी बात सुने, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर तबके के लोग यहाँ पे शामिल है। ये बात का गवाही देता हुआ सबूत है कि मुसलमान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के नाते यहाँ पर क्राउड इकट्ठी हुई है और सारे मुसलमान हिंदू सब लोग एक साथ श्रद्धांजलि देने के लिए। जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। अगर ये कोई बात नहीं, उनको माफिया, रॉबिन हुड और सारे गुंडा, सारे बहुत सारे लक़ब से नवाजा जा रहा था। हम बोल रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे और कोई भी गरीब उनके पास आता था, कोई शादी है, ब्याह है, किसी के पास जो बीमार हैं, और सारे लोग बहुत कारणों के वजह से उनके पास जो आते थे, वो नहीं मतलब जाति ना देखते थे, वो ना धर्म देखते थे, वो उनकी सिर्फ होती थी मानवता, एक इंसानियत क्या चीज़ है और वो आदमी मेरे पास किस लिए आया है, वो मानवता सिर्फ देखी जाती थी। और वो मानवता कोई किसी धर्म का हो यहाँ पर निभाया जाता था। हमारे लिए मसीहा थे और ये बता दूं सर, हमारे लिए वो मसीहा थे और वो शहीद है, शहीद मुख्तार अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाई। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया है। इस वीडियो का टॉपिक है मुख्तार अंसारी कैसे इंसान थे, अच्छे या बुरे। आइए इस वीडियो में सुनेंगे उनके चाहने वालों की जुबानी उनका क्या कहना है मुख्तार अंसारी साहब के बारे में। वो कैसे इंसान थे, गरीबों का मसीहा थे या गरीबों का दुश्मन। आइए इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब की जुबानी सुनेंगे जेल जाने से पहले वो गरीबों के बारे में क्या कहते थे। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों और जानते हैं। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। अगर ये कोई बात नहीं, उनको माफिया, रॉबिन हुड और सारे गुंडा, सारे बहुत सारे लक़ब से नवाजा जा रहा था। हम बोल रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे और कोई भी गरीब उनके पास आता था, कोई शादी है, ब्याह है, किसी के पास जो बीमार हैं, और सारे लोग बहुत कारणों के वजह से उनके पास जो आते थे, वो नहीं मतलब जाति ना देखते थे, वो ना धर्म देखते थे, वो उनकी सिर्फ होती थी मानवता, एक इंसानियत क्या चीज़ है और वो आदमी मेरे पास किस लिए आया है, वो मानवता सिर्फ देखी जाती थी। और वो मानवता कोई किसी धर्म का हो यहाँ पर निभाया जाता था और ये वर्षों से निभाया जा रहा है, आज से नहीं। दादा ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी, हाँ, उनके ज़माने से यहाँ पर नौशेरा का शेर कहा जाता है। जी, तो उनके दादा के ज़माने से यहाँ पर मानवता निभाया जाता है। हम तो दुआ करते हैं, सारे प्रशासन का दुआ कर रहा है कि सांसद जी उनके परिवार को सब्र अता जमील अता फरमाए। और इतने चहीते लोग, इतने चहीते जो गरीबों में थे, और सांसद जी खुद 2 दिन से अलील बीमार चल रहे थे, वो पार्थिव शरीर आया, सांसद जी अफजाल अंसारी जी, और पार्थिव शरीर आया, वहाँ पर देखे अपने भाई के पास थे और बैठे हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बस यही कहना है। अभी चेहरा वही दिखा रहे हैं, कोई जा रहा है तो उसको चेहरा दिखा रहा है। मतलब समझाइए कैसे हो रहा है अंदर, क्योंकि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए आप लोग के जरिए समझ पाएंगे कुछ चीजें। पार्थिव शरीर है, उनके प्रशंसकों के हुजूम है, कोई मऊ, बनारस, लखनऊ, ऑल इंडिया ओवर से लोग आ रहे हैं, सिवान से भी, कोलकाता से भी। मैं खुद बता दे रहा हूँ कि उनके चाहने वाले मुंबई से लेके, कर्नाटक से लेके, बंगलोर से लेके, सारे भारतवर्ष की एक खित्ता कोना कोना ऐसा नहीं है कि जो उनके प्रशंसक यहाँ पर ना आया हो। अगर वो पॉपुलर इतने, अगर वो गरीबों के मसीहा नहीं रहते तो सारे भारत के कोने कोने से लोग नहीं आ रहे। और मैं ये बता दे रहा हूँ, सांसद जी दम स्वयं, उन पर कोई फेक नहीं, वो स्वच्छ बैठे हैं, अपने भाई की खुद जनाजा के पास बैठे हुए, और उनकी जो है, जो लोग आ रहे हैं उनके चाहने वाले रहे, उनके चेहरा दिखा रहे हैं सांसद। गुंडा और माफिया बता रहे थे उनको, तो अब कोई भी जरे हुए पे नमक छिड़केगा तो भाई बुरा लगेगा ना। अब उन लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो अब हम यही किया गया कि आप लोग चले जाइए यहाँ से, शांति हम लोग का बनाए रखिए, बनाए रहने दीजिए। और उल्टा सीधा वो लोग बात, अब गुंडा माफिया होते वो, अगर वो गुंडा माफिया भी होते तो आज से 20 बरस से जेल में नहीं रहते। आज 20-25 बरस से रह रहे हैं जेल में ना, सजा भी हुई
अगर वो गुंडा माफिया होते तो वो भी बेल करा के कई दलित मोदी नरेंद्र मोदी जैसे विजय माल्या भागा, दलित मोदी भागा, वैसे भी वो भी निकल गए होते विदेश में। मोदी, ललित मोदी, हाँ, वो भी निकल गए होते, लेकिन वो पड़े रहे, वो नहीं गुंडा थे, उन पे अछरंग लगाया गया, उल्टा सीधा सवाल जवाब उल्टा सीधा उन पे किया गया। हाँ सर, मेरा नाम अजमल सिद्दीकी। अजमल, अगर वैसा कुछ मामला होता तो आज ये जो आप, हमें लग रहा है कि कल से ही आप यहाँ पे मौजूद हैं, और सर आपने हुजूम देखा होगा, एक माफिया के पास इतनी हुजूम नहीं जाती है, समझ रहे हैं। हम तो कहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ बताइएगा कि मैं कहाँ से गलत बोल रहा हूँ। मुख्तार अंसारी शहीद मुख्तार अंसारी हैं, उनके साथ जो छल हुआ है, उनके साथ जो हो रहा था, बांदा जेल से पहले किस जेल में गए थे, वहाँ पे भी उनको तकलीफ हो रही थी, उनको जहर दिया गया। रोपड़ जेल में थे पहले, बोले थे कि हमें जहर दिया जा रहा है। इस बार भी बोले, 3 दिन 4 दिन पहले बोले कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है कि उनकी बातों पे कोई तवज्जो ही नहीं दिया। बहुत सारे, सुनिए सर, मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे गुंडा माफिया घूम रहे हैं, लेकिन उनको मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ वो है ही नहीं, उनको कुछ तकलीफ ही नहीं है। हमारे मुखिया वो मुख्तार अंसारी हमारे लिए मसीहा थे, और ये बता दूं सर, हमारे लिए वो मसीहा थे और वो शहीद है, शहीद मुख्तार अंसारी। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है। जी सर, हम बता देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के कारण जो है मुख्तार अंसारी जी को फंसाया जा रहा है, और मुसलमान होने का सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहां भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में अनेकों माफियाएं हैं, अनेकों धाराएं उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन सर और सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने का नतीजा इनको भुगतना पड़ा है। और दूसरी बात यह है सर कि अगर इन्होंने कोई ऐसी काम किया होता तो इतनी क्राउड जो दिख रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है सर, मेरी बात सुने, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर तबके के लोग यहाँ पे शामिल है। ये बात का गवाही देता हुआ सबूत है कि मुसलमान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के नाते यहाँ पर क्राउड इकट्ठी हुई है, और सारे मुसलमान हिंदू सब लोग एक साथ श्रद्धांजलि देने के लिए। जी अजय कुमार वर्मा। हमारे ये कहना का मतलब है कि योगी सरकार से निवेदन है कि सबके ऊपर समान रूप से कानून लागू हो, हिंदू मुसलमान न किया जाए। कहना ये है कि जो भी अपराधी है सारे के ऊपर एक न्याय जो है बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी तबके के हो, किसी वर्ग का हो। अपराधी अपराधी होता है, और मुसलमान से मतलब नहीं है। जो भी अपराधी है उसके ऊपर बराबर का कार्रवाई हो। हमारा यही आग्रह है यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से। लेकिन मामला यहाँ ये है कि सिर्फ और सिर्फ निशाने बनाए जा रहे हैं मुसलमान होने का। मुख्तार अंसारी आज के डेट में मसीहा थे सर, मसीहा है। ये बताइए, उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को आने नहीं दिए प्रशासन के जी, जनाजे की नमाज में उनको क्यों नहीं शिरकत करने दिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सर सुनवाई करना चाहिए ना, सबसे बड़ी चीज उनके बड़े बेटे, इनके पिता थे, कम से कम जनाजे की नमाज मिट्टी में तो शामिल करना चाहिए इनको ना। प्रशासन क्या कर रही है, उनको कम से कम लेके आना चाहिए किसी भी तरह, उसके बाद तो मिलेगा नहीं दोबारा। आखिर इसमें प्रशासन की कमी है। राम रहीम जैसे लोगों को छूट मिल रहा है, उनको 1-1 महीने का पेरोल मिल रहा है, एक अंतिम संस्कार में भी जगह नहीं मिला है, मतलब एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। यादव जी ने जो गरीबों के लिए किया है, अगर इस मुख्तार को भी अपने खून को भी कुर्बान करके उनकी सरकार की रक्षा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी ये मुख्तार अंसारी तैयार है। मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ साथियों, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो साथियों, कौन जालिम है, उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। किसी माँ बहन की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आपका ये बेटा उस गरीब का आंसू पोंछने का काम करता है। अगर यही जुर्म है, यही गुनाह है, मुख्तार अंसारी इस गुनाह पे नाश करता है, और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुर्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो, जब तक गरीबों को गले लगाना नहीं सीखते हो। मुख्तार अंसारी गरीबों के कंधे पे कंधा मिलाकर हमेशा चलता रहेगा। बहुत बड़ी ताकत है, कोई शरारत के तौर पे ऐसा करेगा,
कार्ड रहने के बाद ये कार्ड ही एक पहचान पत्र है और इस बात का पहचान पत्र है, ये सिर्फ ये फोटो नहीं है, ये इस बात का भी एक रिकॉर्ड और पहचान पत्र है कि ये वोटर है, वोटर लिस्ट में नाम है और कार्ड है। अगर इसके बाद कोई विरोध करता है तो हम तो रहबे करेंगे ना, खबर करिएगा, वो ले जाके मजिस्ट्रेट फांसी थोड़े लटका देगा, विरोध करेगा तो 4 बजे शाम तक बैठाते हैं, आप लोग तो सब देखते ही है, 2 घंटा बैठाते हैं फिर डाल के भगा देते हैं। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। हमारे यहाँ के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा जी ने ये सारा कुचक्र रचा है और ये उनका मकसद है मेरी हत्या कराना, और इसलिए उनकी ये प्लानिंग की गई है। अब वो भेजा जा रहा है तो शिफ्ट होना क्या है साहब, एक जेल में बंदी है हम लोग, ट्रांसफर हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र आज विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये विश्वास दिलाया है कि आज ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात